morning everybody. I, Dr. Rajiv Ranjan, welcome all of you. Today my video lecture is very important and the topic is importance of online education. We are facing a great problem due to COVID-19 pandemic in the world, and I would like to say that in this period the only way of education that is online education. इसलिए मैं आज के दिन आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज वक्त की मांग है ऑनलाइन शिक्षा, और इस शिक्षा के माध्यम से हम उन तमाम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा था लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के पहले। मैं आपको सबसे पहले शिक्षा के महत्व पे जाऊंगा और उसके उद्देश्य पे जाऊंगा कि एजुकेशन का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसके बारे में बताने के बाद आपको पूरी पृष्ठभूमि पे आज बताने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे और जो ऑनलाइन एजुकेशन है आज उसकी महत्व के बारे में और उसके क्लासेस को और भी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अन्य सभी बिंदुओं पे मैं जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं अपने श्रोताओं से खास करके आज का लेक्चर यह हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला, व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण, समाज कल्याण, ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास और रोजगार सृजन। अब ये 4 आयाम हैं जो हमें शिक्षा से प्राप्त होता है। हम जो क्लासरूम में शिक्षा एक साथ 40 बच्चों को देते हैं, अगर स्कूल लेवल के क्लास में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 10 तक, एक क्लास में अगर 40 एक सेक्शन में बच्चे बैठते हैं और एक टीचर प्रवेश करते हैं 30 से 40 मिनट के लिए, उनकी शिक्षा जो प्रत्यक्ष कक्षा होते हैं और ऑनलाइन कक्षा, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या अंतर है, और इस कमी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, इस बिंदु पे मैं आने का प्रयास करूंगा। आप प्रत्यक्ष कक्षा में अपने छात्रों का चरित्र निर्माण करते हैं, उसके अंदर में सहअस्तित्व की भावना का विकास करते हैं और सहयोग का एक गुण उनके अंदर पैदा होता है। व्यापक साझेदारी, सामूहिकता, वैचारिक सहिष्णुता छात्रों पर शिक्षक के आचरण एवं डायरेक्ट इंटरेक्शन का प्रभाव होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे लिए आज ऑनलाइन शिक्षा में एक परेशानी बना हुआ है, एक चैलेंज है, लेकिन आज इस पे रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान जारी है कि हम इसको कैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन के लायक बना सकते हैं। व्यक्तित्व के समग्र संतुलित निर्माण में हमारे इस प्रत्यक्ष कक्षा का बहुत बड़ी भूमिका है। अब आइए, आपको मैं लिए चलता हूं ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर में, उसमें हम इनके किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करते नजर आते हैं। अगर चरित्र का निर्माण यहाँ करते हैं तो बेहतर से बेहतर शिक्षा देकर के ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के अंदर में चरित्र का निर्माण होता है, सहअस्तित्व की भावना का विकास यहाँ भी होता है, सहयोग की भावना का विकास यहाँ भी होता है, और व्यापक साझेदारी हम यहाँ भी विकसित कर सकते हैं। सामूहिकता का अभी जो अनुसंधान चल रहा है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं और वैचारिक सहिष्णुता पैदा हो सकता है। सबसे अहम बात है कि छात्रों पर शिक्षक के आचरण एवं डायरेक्ट इंटरेक्शन का प्रभाव हम इस ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे दे सकते हैं, इस पे लगातार अभी
देश और दुनिया के अंदर में अनुसंधान जारी है, लेकिन अभी जो सिस्टम डेवलप किया गया है वह लाइव क्लासेस के माध्यम से इसको पॉसिबल किया गया है, लेकिन इतना नहीं हो सका है जितना कि अप्रत्यक्ष कक्षा में लाभ मिलता है। लेकिन इस कमी को धीरे धीरे दूर किया जाएगा इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सारे लक्ष्यों को अगर यहाँ प्राप्त करते हैं तो इसके अलावे हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है। सो इसेंशियल टूल्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ मैं बताऊँगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कंप्यूटर की सुलभता होनी चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, टैबलेट होनी चाहिए और डिजिटल क्लासरूम अवश्य होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा यह भी है तो रोजगार परक शिक्षा हमारा यह भी है। डिस्टेंस लर्निंग इसके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन पिछड़ता हुआ नहीं दिखता है और पूरे देश और दुनिया के अंदर में आज ऑनलाइन सिस्टम की जो प्रथा चली है उसमें हमें इस देश के अंदर में नए नए प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा कि इस सिस्टम और ये टूल्स जो आपको देश के अंदर में दिए गए हैं उससे हम अपने विद्यार्थियों को कैसे जोड़ सकते हैं। करोड़ों विद्यार्थी इस देश के अंदर में हैं, उनको कई ऐसे सिस्टम से आज ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्वयं, दीक्षा, ई बस्ता, ई पाठशाला, वर्चुअल लैब और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, आप इनके माध्यम से देश के और विश्व के किसी भी कोने से कोई भी छात्र अपना अध्ययन कर सकता है और इसके लिए सारे सिस्टम्स वहाँ अवेल किए गए हैं। मैं इन तथ्यों को बताने के बाद आपको सबसे जो अहम बात है उस पर जाऊंगा कि आज हमारे शिक्षकों के लिए बहुत अहम विषय है कि इस ऑनलाइन सिस्टम को और ऑनलाइन शिक्षा को हम और ज़्यादा क्लास में कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ। सबसे पहले टिप टू मेक ऑनलाइन एजुकेशन इंटरेस्टिंग, उसमें यूज स्टोरी लाइन। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर के पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले छोटा सा स्टोरी लेकर के बच्चे को मोटिवेट करें और केंद्रित करके उसकी शुरुआत करें। दूसरा, कनेक्ट द स्टूडेंट्स, फेस टू फेस कनेक्शन होना चाहिए आप लेंस के माध्यम से। तीसरा, कनेक्ट द माइंड, आप अपने कोशिश करें कि बच्चे सारे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनका दिमाग ध्यान केंद्रित हो आपके विषय पर। और लुक एट लेंस, आप सदा लेंस को देखें ताकि आपका इंटरेक्शन अपने बच्चों के पास जा सके। साथ ही साथ एक्सप्रेशन और मोटिवेशन शुड बी वेरी क्लियर, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, मोटिवेशन एंड एक्सप्रेशन। एंड कीप आउट फ्री योरसेल्फ इन द क्लास। जब आप 30 मिनट के क्लास में आप रहेंगे तो उस वक्त सिर्फ आप अपने बच्चों के बारे में सोचें, आप अपने टॉपिक के बारे में सोचें और फुल्ली कंसंट्रेट हो करके मैक्सिमम जो आपके अंदर में है वो आप अपने बच्चे को शेयर करें। मैं अभी बता करके ये कोशिश करूँगा कि आज जो हमारा चौथी क्रांति अर्थात डिजिटल एरा अभी हमारा चल रहा है उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड इस ऑनलाइन एजुकेशन पे विशेष फोकस किया गया है। आप समझ सकते हैं पूरे विश्व के अंदर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान आज ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में बैठा हुआ कोई भी छात्र अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड, MIT के कोर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में बैठे शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्राप्त कर सकते हैं। जो संभव नहीं था उस देश के अंदर में जा करके हमें यह शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आज अपने घरों में जहां भी हैं, किसी भी देश के अंदर में हैं, तो बड़े बड़े संस्थानों के शैक्षणिक
जो डिग्रियां हैं वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आज जो भी चीज़ें अपने छात्रों को दी जा रही है वह अत्यंत सरल और सुलभ है। बच्चे किताबों के लिए इतना रस करते हैं, जब स्कूल के अंदर में बुक्स लाने होते हैं उनके पेरेंट्स दौड़ भाग करते हैं, लेकिन स्कूल अगर इस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ गया तो उसमें बच्चे को सारी पैकेजिंग ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती है, घर बैठे सारी सुविधा प्रदान की जाती है, तो यहाँ भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है पेरेंट्स को। यह भी एक लाभ है। किताबों की ज़रूरत कम हो गई और ऑनलाइन के विकल्प से स्कूलों पर दबाव भी कम हो जाते हैं। कोरोना संकट काल में हिंदुस्तान के अंदर में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 समाप्त हो चुका है। इसमें देश के अंदर में सभी संस्थानों के अंदर में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को विकसित किया गया और हमारे सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं वो अपने शिक्षा देने के काम, अपने संस्थानों के अंदर में और भी अन्य कार्यों को संपादित वर्क फ्रॉम होम कल्चर के माध्यम से कर रहे हैं। यह वक्त की ज़रूरत है कि ऑनलाइन शिक्षा को हमें बढ़ावा देना होगा। कोरोना वायरस महामारी का सीधे तौर पर अगर सबसे ज़्यादा असर हुआ है तो वह शिक्षा पर हुआ है। आज सभी छात्र छात्राएं अपने घरों पर हैं, लेकिन आज भी मैं इस विद्यालय के अंदर में अपने सीनियर सारे स्टूडेंट्स जो टारगेट बैच के हैं उसको मैं अपने शिक्षकों के माध्यम से सभी बच्चों को इंटरनेट की सुविधा अभिभावकों से प्राप्त करके यह ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। यह सारे देश के अंदर में सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है और बच्चे आज हमारे घरों पे पढ़ रहे हैं। तो आज के समय में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हालात कितने भी कठिन हो, सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर में है तो हम समाधान हासिल कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास हुनर है और आपके पास जज्बा है, आपके पास जुनून है, तो निश्चित रूप से आप कोरोना को हराएंगे और इस ऑनलाइन शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंतिम रूप से मैं आना चाहूँगा, देयर इज नीड टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा टारगेट, ये हमारा लक्ष्य है। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री जो विकसित किए जा रहे हैं, चूंकि मदर टंग हमारा हिंदी है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मातृभाषा में समग्र रूप से इसके जो शिक्षा का सामग्री है उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ गया, चाहे बाजार से खरीदारी की बात हो या एजुकेशन की बात हो या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हो, सभी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ चुके हैं। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। मैं आपको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।